अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नंबर 6 से 10 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बगौर देखें और अपने प्रैक्टिकल नोटबुक अच्छी तरह से फिलअप करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस हासिल करें। तो चलो देखते हैं, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का पेज है जिसमें एम, थ्योरी, apparatus, केमिकल्स और डायग्राम दिया गया है। इसका आप बगैर मुताल्ला व स्टडी कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें MCQs दिए गए हैं। MCQs में 5 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस वाले हैं। सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। उसके बाद हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर भी दिए गए हैं। आपको उसके आंसर गुड हैंडराइटिंग में अच्छी तरह से लिखना है। उसके नीचे रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है जो हम खाली रखेंगे। इस तरह से ये पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री है। इसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं एम, थ्योरी, रिएक्शन, apparatus, केमिकल्स, डायग्राम, प्रोसीजर, नोट। ये पेज नंबर 31 है। इसकी आप अच्छी तरह से स्टडी करें, इसे समझें ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखने में आसानी हो। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करना है। आप अच्छी तरह से देखकर ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। उसके नीचे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में फिल इन द ब्लैंक्स करके हम वो कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेशन में लास्ट में रिजल्ट है। रिजल्ट में भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे कंप्लीट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर ये पेज कंप्लीट होता है। लास्ट में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर है, इसे खाली छोड़ देना है। उसके आगे के पेज पर आते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके 4 ऑप्शंस है। सही ऑप्शंस को टिक मार्क करना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर भी लिखे गए हैं। वो आंसर आप अपनी गुड हैंड राइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए लिखेंगे। समझ कर लिखिए ताकि आपको
इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आए एनुअल एग्ज़ाम में तो उसका आप आंसर आसानी से लिख सकें। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद लास्ट में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है, इसे खाली रखना है। इस तरह से ये पेज नंबर 33 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, जिसके यहाँ पर एम, थ्योरी, रिएक्शन, एपरेटस, केमिकल्स, डायग्राम, प्रोसीजर और नोट दी गई है। ये पेज नंबर 35 है। इसका आप अच्छी तरह से स्टडी करें, इसे समझें, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में आसानी हो, इसके क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी हो। इसे अच्छी तरह से समझिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल को आपको अच्छी तरह से देखना है और इसे बखूबी कंप्लीट करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करने के बाद हम नीचे देखते हैं कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करें। आखिरी में रिजल्ट है, रिजल्ट में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे भी तकमील कीजिए। उसके बाद रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है, जिसे हम खाली रखेंगे। इस तरह से ये पेज नंबर 34 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 34 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 35 कंप्लीट 6 होने के बाद हम पेज नंबर 37 पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। हर एक के 4 ऑप्शंस है। सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 4 है। ये 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं। आप इसे गुड हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से लिखेंगे, समझकर लिखेंगे। गलती से गुरेज करेंगे, यानी गलती नहीं होने देंगे और आराम से लिखेंगे। हमें कोई उजलत नहीं है। आराम से लिखना है, समझकर लिखना है और ख़ास बात सही लिखना है। स्पेलिंग वगैरह आप सही लिखिए। आखिरी में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है, इसे खाली रखना है। इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें हम अपने टीचर्स जो है वो रिमार्क लिखेंगे और साइन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 39 दिया गया है यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 9, एम, थ्योरी, रिएक्शन, एपरेटस, केमिकल्स, डायग्राम, प्रोसीजर और नोट इस पेज पर दिया गया है। इस प्रैक्टिकल का आपको इसे अच्छी तरह से समझ लेना है, इसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट लिखने में, एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल है नेक्स्ट पेज पर। उस ऑब्जर्वेशन टेबल का अच्छी तरह से अभ्यास, मुताला, स्टडी कीजिए।
और उसे कंप्लीट कीजिए। ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होने के बाद नीचे कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। कैलकुलेशन के क्वेश्चंस के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद आखिरी में रिजल्ट है, रिजल्ट में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे भी कंप्लीट करना है। इस तरह से कैलकुलेशन का ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। आखिरी में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है, इसे वहीं उसी तरह से छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। इस तरह से ये पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं या 4 क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शंस को टिक मार्क करना है। MCQs के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। यहाँ पर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आप अच्छी तरह से लिखेंगे, सही लिखेंगे और कंप्लीट लिखेंगे। इनकम्प्लीट नहीं लिखना है और कोई भी आंसर हमें छोड़ना नहीं है। हर क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सफाई का ख्याल रखते हुए आप इसे मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर होने के बाद आखिरी में हम देखते हैं रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर है। इस बॉक्स को खाली रखना है। इस तरह से ये पेज नंबर 41 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 41 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 43 पर आते हैं, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में एम, थ्योरी, apparatus, केमिकल्स, डायग्राम, प्रोसीजर और नोट इस तरह से दिया गया है। आप इसका बगौर मुताल्ला करेंगे, स्टडी करेंगे, इसे समझेंगे, ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट करने में, एक्सपेरिमेंट लिखने में आसानी हो। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस पेज पर ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल को आप अच्छी तरह से देखेंगे, इसका अच्छी तरह से मुताल्ला करेंगे, स्टडी करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा एक टेबल यहाँ पर कैलकुलेशन का दिया गया है, गिवन डाटा, यानी इस डाटा की मदद से आपको नीचे का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करना है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में राइट हैंड साइड पे स्पेस फॉर लॉग कैलकुलेशन दिया गया है, इसे भी कंप्लीट करना है। आखिरी में रिजल्ट है। रिजल्ट की एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे कंप्लीट करके ये पेज यहाँ पर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। इस पेज के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पेज नंबर 45 है, जिसमें MCQs दिए गए हैं। MCQs में 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस है, जिसमें से एक करेक्ट है, उसे आप टिक मार्क करेंगे। MCQs के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आपको आंसर लिखना है अच्छी तरह से, बराबर सीक्वेंस में, तरतीब में आप इसे लिखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। खुश खत लिखेंगे, यानी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे आपके। ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आखिरी में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स है, उसे खाली रखना है। इस तरह से 45 नंबर का पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम
45 पेज कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 6 to 10 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर इस वीडियो को रोकना चाहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। कोई इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आगे के वीडियो हासिल होते रहें। इंशाल्लाह आगे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11 to 15 ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।